गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा जो हम टॉपिक कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बोरोइंग, टाइप्स ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं, उसमें जो हमारा नेक्स्ट है आज के डेट में जॉइंट बोरोवर। जॉइंट बोरोवर किसे बोलते हैं? नॉर्मली जब बैंक में आप हैं तो जॉइंट बोरोवर देखते होंगे, एक खाते में अगर कोई दो व्यक्ति इंक्लूड हैं तो उसे जॉइंट बोरोवर करते हैं। टू और मोर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डू नॉट कंस्टिट्यूट ए रजिस्टर्ड बॉडी और एसोसिएशन शुड बी ट्रीटेड एज जॉइंट, इसे ज्वाइंट बोरोवर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खोला, उसमें ए है और बी है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट बोरोवर। या ए है, बी है, सी भी है तो भी ज्वाइंट बोरोवर है। ज्वाइंट बोरोवर आर कॉम्पिटेंट अंडर द लॉ ऑफ बोरो इफ ऑल अदर कंडीशन आर इन ऑर्डर एंड लीगली एक्सेप्टेबल। सॉरी, ज्वाइंट बोरोवर क्या है? लॉ लॉ के हिसाब से कॉम्पिटेंट है बोरोइंग करने के लिए अगर वो अदर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं या एक्सेप्टेबल है। All document must be signed by the borrower stating that they are jointly and severally liable to the sum of borrowed। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट साइंड होंगे वो ज्वाइंटली साइंड होंगे बोरोवर के द्वारा, और उसमें क्या होगा, ज्वाइंटली सेवरली लायबल होंगे, ऐसा एक डॉक्यूमेंट आपको साइन कराना होगा या ये करना होगा। इट इज हाउएवर परमिसिबल फॉर वन ऑफ देम टू साइन फॉर ऑल इन केस देयर इज सुटेबल पावर ऑफ अटर्नी एक्सिक्यूटेड बाय ऑल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए बी सी के नाम से लिया हुआ है, ठीक है, या ज्वाइंट बोरोवर यही कर देते हैं, हटा देते हैं, ए और बी है, ठीक है, बी कहीं फॉरेन में है या बी कहीं बाहर गया हुआ है, डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट करने में सक्षम है, बट बी ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी ए को दे रखी, मतलब अपना राइट इसको दे रखा है कि वो बोरो करने के लिए ए जो है इसके बिहाफ में डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है। तो क्या करेगा, बी के जगह पर ए का सिग्नेचर है, एक्सेप्टेंस होगा। इन केस इट इज ए ज्वाइंट लायबिलिटी एक्शन, ज्वाइंट लायबिलिटी अगर है तो एक्शन विल बी टेकन ज्वाइंटली, एंड केस ऑफ सेवरल लायबिलिटी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ईच इंडिविजुअल एंड द लायबिलिटी विल रेस्ट्रिक्टेड टू ईच ज्वाइंट इंडिविजुअल शेयर एंड डू नॉट द होल अमाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट लायबिलिटी है तो क्या होगा, ज्वाइंटली एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस सेवरली अगर है, सेवरल लायबिलिटी है तो क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल उसमें होंगे, इंडिविजुअल 1 इंडिविजुअल 2, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, एंड जो लायबिलिटी जो है विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ईच ज्वाइंट इंडिविजुअल शेयर एंड नॉट द होल अमाउंट। उनका जो शेयर होगा, मान लीजिए ये 50-50% के हकदार होंगे या 40-30 के हकदार होंगे, ऐसे कुछ पोर्शन में लिया होगा, तो फिर वहां पे रेस्ट्रिक्शन जो है नहीं होगा, होल अमाउंट के लिए अलग सेपरेट होगा। इट इज फॉर द रीजन दैट द ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी इज इंसिस्टेड अपॉन। तब हम लोग हमेशा जो है टीपी नोट भी कभी कभी साइन कराते देखिएगा, ज्वाइंट एंड सेवरल करके एक आता है राइट में, ज्वाइंट एंड सेवरल, जीपी नोट इंडिविजुअल, डीपी नोट प्रोप्राइटरशिप, डीपी नोट पार्टनरशिप, डीपी नोट ज्वाइंट बोरो, ज्वाइंटली एंड सेवरली। ठीक है, a bank should obtain clear instruction from all joint account holder as regard operation, lodgement of security and delivery of goods in the accounts। बैंक को जो है ठीक है, इस टाइप का क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन लेना है सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर से। इसके लिए ऑपरेशन कौन करेगा खाते में, सिक्योरिटी कौन लॉन्च करेगा, एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी कैसे होगा। एक्नॉलेजमेंट रिसीट etc must be signed by all the joint borrower since it has effect of renewing the period of limitation for recovery section 22। ठीक है, of limitation act 1963। ठीक है, in the event of death, insolvency of any on one or more of the joint borrower, the account showing the debt balance account must be broken so as to determine the liability of deceased joint account holder। अगर मान लीजिए कि कोई एक आदमी उसमें से एक्सपायर कर गया, तो insolvency of any one or more in joint borrower and account showing debt balance, the account must be broken so as to determine the liability of deceased joint account। The split account must be operated with the credit balance। ठीक है, स्प्लिट अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस के रूप में ऑपरेट होगा। तो ये हमारा था
अब हम HUF देखते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे बोलते हैं? HUF इज ए क्रिएशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का क्रिएशन है HUF। इट इज कंपोज ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ ए फैमिली and male member of the family gets right by birth in the ancestral property of the family। ठीक है, तो क्या है, इट इज कंपोज ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली, सारे मेंबर को कंपोज किया जाता है और राइट उनको वहीं से मेंबर ऑफ द फैमिली एंड मेंबर ऑफ फैमिली गेट्स राइट बाय बर्थ इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ ए फैमिली। ठीक है, द मेजर मेल मेंबर ऑफ HUF इज कॉल्ड को-पार्टनर। मान लीजिए कि ठीक है, एक मेन मेंबर हो गया, मेन मेंबर बोलते हैं, बाकी जितने भी एडल्ट होंगे, मेजर होंगे, वो सब क्या होंगे, को-पार्टनर्स होंगे। ठीक है, द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फैमिली बाइंड ऑल द मेंबर्स। द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट जो होगा एंड यूनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फैमिली, फैमिली से जो बिलोंग किया जाएगा, बाइंड ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स के ऊपर लागू होगा। द HUF प्रॉपर्टी इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। देखिए, जो भी उसमें सीनियर मेल होगा, मेल मेंबर होगा, वही उस HUF की प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा और फिर उसमें क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कर्ता। ठीक है, अपॉन द डेथ ऑफ कर्ता ए मेल को पार्टनर कैन बिकम ए कर्ता। मान लीजिए कि ये कर्ता है ए, तो अगर ये नहीं रहा तो बी यहाँ पे ये आके कर्ता बन जाएगा। हाउएवर ए मेल माइनर कैन एक्ट एज ए कर्ता ऑफ HUF थ्रू हिज नेचुरल गार्जियन। मान लीजिएगा कोई आदमी तो बिलो 18 है, जैसे 18 है तो माइनर है, तो उसका एक गार्जियन होगा। गार्जियन जो है इसके बिहाफ में क्या करेगा, कर्ता का काम करेगा। In case of disagreement amongst the co-partner as to who should be the कर्ता in HUF, a court may appoint कर्ता till such time co-partner decide about the choice। मान लिया उनके बीच में आपसी डिफरेंस हो गया, तो क्या होगा, फिर कोर्ट क्या कर सकती है, कर्ता किसी को नॉमिनेट कर सकती है टिल डेट, जब तक कि इनका आपस का समन्वय स्थापित ना हो जाए, सोल्यूशन ना निकल जाए। ठीक है, द कर्ता है द अथॉरिटी टू बोरो मनी अब फॉर द फैमिली और एंसेस्ट्रल बिजनेस। कर्ता जो है के पास क्या है, अथॉरिटी, वो चाहे तो मनी बोरो कर सकता है, किसके लिए, फैमिली के लिए और एंसेस्ट्रल बिजनेस के लिए। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ नेसेसिटी फॉर द लोन ऑफ द फैमिली पर्पस और नॉट लाइज ऑन द लेंडर। ठीक है, क्या बट लेकिन क्या कहता है, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ नेसेसिटी फॉर ए लोन फॉर द फैमिली पर्पस और नॉट लाइज ऑन द लेंडर, ये इसको लेंडर को डिसाइड करना। ठीक है, एलिनेशन ऑफ HUF प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एलिनेशन करना है HUF प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर करना है वैल्यू का बाय द कर्ता, मेड विदाउट लीगल नेसेसिटी, इज नॉट वॉइड बट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर को-पार्टनर्स। मान लीजिए मेन कर्ता अगर कर दिया, उसने कोई भी ट्रांसफर कर दिया वैल्यू का, प्रॉपर्टी का, तो वो लायबल, नल एंड वॉइड नहीं होगा, लेकिन अगर को-पार्टनर करते हैं तब वो वॉइड हो जाएगा। दे मे बी अ फर्म और रिपुडिएट सच एक्शन बाय ऑफ द कर्ता। इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में, इन केस ऑफ लोन इज ग्रांटेड टू HUF, को-पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई लोन ग्रांट कर दिया गया HUF का, तो जो मेन कर्ता ही सारा कुछ कर रहा है, तो जो को-पार्टनर हो गए उनकी लायबिलिटी उनके अनुपात में ही डिसाइड की जाएगी। When adult co-partners join contract themselves along with the कर्ता or ratify the contract enter into by the कर्ता, they become personally liable for the loan। मान लीजिए कोई अदर मेल मेंबर है, मैच्योर मेंबर है, या तो वो क्या, अगर लोन में ज्वाइंट करता है तब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। In the light of above, bank prefer to get all document executed by कर्ता and co-partner over the above of any HUF letter to document executed by कर्ता along with the HUF letter। ठीक है, तो क्या करता है, बैंक क्या करता है, प्रीफर टू गेट ऑल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय कर्ता, कर्ता से साइन करवाएगा, एंड को-पार्टनर ओवर एंड अबव, ओवर द अबव ऑब्टेनिंग द HUF लेटर, एक HUF लेटर भी लेना है टू द डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय कर्ता अलोन एंड HUF लेटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है 2005 हैज गिवन इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के मैटर में जो है मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। एज ए रिजल्ट ए डॉटर ऑल्सो एक्वायर स्टेटस ऑफ को-पार्टनर इन HUF। डॉटर भी हो सकती है HUF में को-पार्टनर। इन व्यू ऑफ दिस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर और ऑल द मेल मेंबर इज ए माइनर,
हिंदू फीमेल मेंबर कैन बिकम कर्ता मैनेजर ऑफ HUF। ठीक है, कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेल मेंबर, कोई मेल मेंबर है उसके एब्सेंस है और ऑल द मेल मेंबर्स आर माइनर, हिंदू फीमेल मेंबर कैन बी कम कर्ता मैनेजर। द स्टेटस ऑफ HUF कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पर्सन। HUF को पर्सन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है, बट ए ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एंड कैरिंग ऑन द फैमिली बिजनेस। ठीक है, बट ए ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू सेम फैमिली एंड कैरिंग ऑन द फैमिली बिजनेस। However, it may be noted that HUF has its own PAN issued by other। HUF का पैन अलग से होता है। ठीक है, वो जब देखिएगा तो बीच में H आएगा। ठीक है, तो उसका अलग से पैन इशू होता है HUF का। इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द HUF इज फॉर्म अंडर दया भाग लॉ और मिताक्षरा लॉ। तो हमें ये पहले देखना होगा कि वो दया भाग लॉ के तहत गठित हुआ है या मिताक्षरा लॉ के। A partnership, on the other hand, is a relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them। चलिए, ये इसमें कुछ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? वो कोई दो या तीन लोग आ गए कि चलो भाई ठीक है, उसमें क्या करना है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा उसके लिए। Hence to become a partner in the partnership form, a partner should be natural person और रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन बाय लॉ। तो पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप एकदम तो क्या होगा? ये होगा नेचुरल पर्सन उसमें ज्वाइन करेंगे। सिंस HUF इज नॉट ए पर्सन, HUF क्या है? एक तो ऐसे ही दिखाया हुआ है, HUF कोई पर्सन तो है नहीं। इट कैन नॉट बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, ये पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। HUF इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉट ए पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इन द पार्टनरशिप। HUF क्या है? पर्सन नहीं है, ठीक है, बट वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्कूल्स विच गवर्न द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर मिताक्षरा लॉ एंड दया भाग लॉ। मिताक्षरा लॉ देखिए क्या है? मिताक्षरा लॉ जो है मिताक्षरा लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। ये सारे जगह में लागू होता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम में। ठीक है, अंडर दिस लॉ इट इज एग्जिस्टेड until the amendment made by the Hindu Succession Act 2005 and the son acquired by birth of interest in ancestral property। ठीक है, ये क्या कहता है? Under this law it is existed until the amendment made by the Hindu Succession Act। तो बिना अगर हिंदू सक्सेशन में जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक सन एक्वायर्स बाय द बर्थ एंड इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या होगा? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी, मान लीजिए कोई पुत्र का जन्म होता है उसके घर में, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट उसका शेयर या इंटरेस्ट रहेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा लॉ, दया भाग लॉ होता है, thus devolve the death of a co-partner by the survivorship। Ancestral property अंदर मिताक्षरा लॉ में क्या होगा? thus devolve the death of a co-partner by the survivorship, सर्वाइवर के थ्रू। मिताक्षरा लॉ recognize two kind of devolution of the property। मिताक्षरा लॉ जो है डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी दो टाइप से डिराइव करता है या रिकॉग्नाइज करता है। एक सेकंड फ्रेंड्स, ठीक है, तो डिवोल्यूशन मतलब मिताक्षरा लॉ किसमें क्या करता है? रिकॉग्नाइज टू काइंड्स ऑफ डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण जैसे हुआ था वैसे। डिवोल्यूशन बाय सक्सेशन इज एप्लीकेबल टू द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सक्सेशन के थ्रू जो है हस्तांतरण हो सकता है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप, मान लीजिए कोई मेन चला गया करता, तो उसके नीचे जो होंगे, जो लास्ट ऑनर होगा उसको मिलेगा। ठीक है, अब ये मिताक्षरा लॉ था। दया भाग लॉ क्या कहता है? अप्लाई टू द कम्युनिटी लाइक बेंगलीज एंड असामीज। असामी और बंगाली के ऊपर लागू होता है, लिविंग इन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड असम एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सन डज नॉट एक्वायर एनी राइट बाय बर्थ ऑफ द एंसेस्टर। एकदम बिल्कुल उल्टा है, बंगाल और असम में जो है बाय बर्थ में सन को कोई राइट नहीं मिलता।
इसके एसेंशियल प्रॉपर्टी के साथ। सन्स राइट अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑफ फादर डेथ, उसके फादर के डेथ के बाद ही वो उसका मालिक बन सकता है। ऑल प्रॉपर्टी दस डिवॉल्व बाय इनहेरिटेंस एंड नॉट बाय सर्वाइवल। अब इसीलिए सारी प्रॉपर्टी का जो है हस्तांतरण कैसे होगा, इनहेरिटेंस होगा, सर्वाइवरशिप से नहीं होगा। अंडर दिस स्कूल ऑफ लॉ द को-पार्सनरी इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द डेथ ऑफ फादर, फादर के डेथ के बाद ही को-पार्सनर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। फीमेल कैन ऑल्सो बी को-पार्सनर्स, फीमेल भी हो सकती है उसमें। दया भाग लॉ दस रिकॉग्नाइज ओनली डिवोल्यूशन बाय सक्सेशन, सक्सेशन के थ्रू डिवोल्यूशन होगा। एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप एज इट रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ मिताक्षरा लॉ। देखिए मिताक्षरा लॉ में सर्वाइवरशिप को माना है, बट इसमें क्या है, नहीं माना, इसमें सक्सेशन के थ्रू ही आपको मिलेगा। ए ज्वाइंट फैमिली अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ कंसिस्ट ऑफ द मेल मेंबर ऑफ ए फैमिली विथ हिज सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली जो होगा मिताक्षरा लॉ के हिसाब से उसमें क्या क्या होगा, मेल मेंबर ऑफ फैमिली विथ सन, उसके पुत्र होंगे, उसके पौत्र होंगे, उसके प्रपौत्र होंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के हिसाब। दे कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट ए को-पार्सनरी ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, वो एक साथ मिलकर हिंदू फैमिली बनाएंगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु आर नॉट को-पार्सनर्स एज वी हैव सीन अर्लियर। दिस इज द कोर्स अंडर द ओल्ड लॉ प्रायर टू द अमेंडमेंट मेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। तो ये क्या था, 2005 का जो सक्सेशन एक्ट आया उसके पहले की स्थिति थी। आफ्टर द अबव अमेंडमेंट, इसका अमेंडमेंट के बाद, द ज्वाइंट फैमिली कैन कंसिस्ट ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर सिंस फीमेल मेंबर हैव आल्सो एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ को-पार्टनर एज पर द सेटलमेंट। तो 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से फीमेल मेंबर को भी को-पार्टनर बनने का अधिकार दिया गया। Thus now member of Hindu joint family consist the common ancestor जो होंगे and all his lineal descendant नीचे वाले up to the generation including the wives और widows and daughters of the common ancestors। ठीक है, ये सभी लोग क्या होंगे, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में आएंगे। तो कहता है एक को-पार्सनरी इज हाउएवर narrower body of a partner within the joint family. It consists for 4 successive generations of a lineal descendant as we have seen। ठीक है, 4 जनरेशन तक आ सकता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ हिंदू सक्सेशन क्या कहता है, इट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ए विरासवा, ठीक है, और लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ए ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। ठीक है, टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इसमें। ठीक है, क्या हो सकता है, ये अप्लाई होगा टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, 46। तो हम लोग देख रहे थे ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्या कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पर अप्लाई होगा, तो टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द विरासवा, लिंगायत, फॉलोअर, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज। ठीक है, to any person who is Buddhist, Jain, Sikh or by religion, and to any person who is a Muslim, Christian, Parsi and Jew by religion, unless it is proved that any such person would have been gone by the Hindu law or any custom or uses a part of the law in respect of the matter dealt in the have been passed। ठीक है, इन सब पे लागू होगा। कहता लास्ट जो है, it may be noted that the phrase HUF has been used in the statute with reference to all the school of law including Mitakshara, Dayabhag and other and not to any particular school। HUF जो है सब में मेंशन है, ठीक है, इनके स्टैट्यूट में लिखा हुआ।
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर, उसके बाद पार्टनरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरी फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म। प्रोप्राइटरी बस 2 सेकंड के लिए देख लेते हैं। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? दीज आर बिजनेस कंसर्न होली ओन्ड बाई इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ही होता है जो बिजनेस कंसर्न करता है, कोई भी एक बिजनेस है उसका वो मालिक है तो प्रोप्राइटर हो गया। नेक्स्ट डीलिंग्स विद द फॉर्म कंसर्न आर सिमिलर टू डीलिंग विद द ऑनर इंडिविजुअल की तरह ही होता है। While considering credit facility, one of the serious issue encountered by the lender bank in absence of the proper account and segregation of individual account from the business. इसमें थोड़ा सा दिक्कत ही आती है। The lender has to realign the market information and supplement of the figures furnished to him. देखिए अब इसमें क्या होगा? The principle is followed to avoid mixing of business transaction in the form with the personal transaction of the onward. मेन इसको यहाँ से देख लीजिए। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द अकाउंटिंग पैरेलल्स द बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। इसमें जो है बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो है ऑनर से सेपरेट ट्रीट किया जाता है। दिस प्रिंसिपल इज फॉलो टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द फर्म एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर। ठीक है, एज सच बिसाइड द एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल हु ओन्स ए फर्म्स, जो फर्म ऑन करता है, देयर विल बी सम एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म का भी एसेट होता है। Creditors of the business, however, would have recourse not only against the asset employed in business but also against the private assets of the proprietor. In other words, to extent of the asset, proprietor exceed his liability. Proprietor क्या है? उसकी liability exceed होती है. The position of creditors will be stronger. Creditors का position strong हो जाता है. The liability of the proprietor business is unlimited. ठीक. Document have to be executed in the name of firm and declaration in effect of the sole proprietor fully owns the business has to be okay. एक declaration हम लोग देते हैं proprietorship declaration form उसके हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो आज यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।